साल 2026 हिमालय की ऊंचाइयों पर कुछ बदल चुका है। अब सिर्फ सैनिक तैनात नहीं हैं, अब हर पोस्ट एक जाल है और हर मूव एक जवाब। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक नया पैटर्न दिख रहा है। छोटी छोटी घुसपैठ, धीरे धीरे जमीन पर दावा, जिसे दुनिया सलामी स्लाइसिंग कहती है। लेकिन इस बार भारत सिर्फ देख नहीं रहा, क्योंकि इस बार जवाब देने के लिए एक नई ताकत तैयार की गई है। नाम भैरव। ये कहानी है उस छुपी हुई स्ट्रैटेजी की जो भारत की रक्षा नीति को पूरी तरह बदल रही है। और ये सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट गेम है, जहां हर चाल का असर पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड पर पड़ता है। सवाल सीधा है, भारत अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? सालों तक भारत की बॉर्डर पॉलिसी एक ही थी, रिएक्ट करो लेकिन एस्केलेट मत करो। लेकिन 2020 के बाद जब गलवान में टकराव हुआ, तब एक चीज साफ हो गई। अगर आप सिर्फ बचाव करेंगे तो सामने वाला धीरे धीरे आपको घेर लेगा। इसी समय एक नया दबाव बन रहा था। पश्चिम में पाकिस्तान, जो लगातार लो इंटेंसिटी टेररिज्म को जिंदा रखे हुए है। उत्तर में चीन, जो हर साल नई पोस्ट, नई सड़क और नई दावेदारी लेकर आता है। और समुद्र में, जहां चीन अपनी नौसेना को हिंद महासागर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अमेरिका और यूरोप की अपनी स्ट्रैटेजिक एक्सपेक्टेशंस, रूस के साथ संतुलन, मिडिल ईस्ट के एनर्जी डायनामिक्स। भारत पर दबाव सिर्फ सीमा पर नहीं था, पूरे सिस्टम पर था। यहीं से एंट्री होती है अजीत डोभाल की सोच की। उनका फोकस साफ था, डिटरेंस तभी काम करता है जब सामने वाला दर्द महसूस करे। और यही सोच आगे बढ़ाई सीडीएस और आर्मी लीडरशिप ने। एक नई डॉक्ट्रिन बनी, कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। मतलब जहां घुसपैठ हो वहीं तुरंत जवाब, कोई वेट नहीं, कोई डिले नहीं। और इस डॉक्ट्रिन को जमीन पर उतारने के लिए तैयार किए गए 25 भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ये ना तो पूरी तरह स्पेशल फोर्स है और ना ही सामान्य इन्फेंट्री। ये दोनों के बीच का पुल है। इनका काम क्या है? जहां दुश्मन 1 इंच आगे बढ़े वहीं उसे रोकना, और जरूरत पड़े तो वहीं उसे पीछे धकेलना। यही है टेल एज टीथ शार्पनर। पहले लॉजिस्टिक्स पीछे होते थे, अब वही आगे आकर दांत बन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री बदलाव नहीं है। पहली लेयर इकोनॉमिक। भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज किया, सड़कें, टनल, एयरफील्ड, ताकि फोर्सेस जल्दी मूव कर सकें। साथ ही सप्लाई चेन को चीन से धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया गया। दूसरी लेयर मिलिट्री। भैरव यूनिट्स को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, ड्रोन सपोर्ट और रैपिड मोबिलिटी के साथ तैयार किया गया। अब हर पोस्ट सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव पोटेंशियल भी रखती है। तीसरी लेयर पॉलिटिकल। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट सिग्नल दिया, अगर आप दबाव बनाएंगे तो भारत जवाब देगा। डिप्लोमैटिक लेवल पर एस जयशंकर ने बैलेंस बनाया। एक तरफ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, दूसरी तरफ रूस के साथ कनेक्शन, ताकि भारत पर कोई एक ब्लॉक का दबाव न बने। चौथी लेयर साइकोलॉजिकल। अब संदेश साफ है, भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, भारत पहले से तैयार है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। अगर हर छोटी घटना पर जवाब दिया गया तो एस्केलेशन का खतरा बढ़ता है। अगर 2 फ्रंट, चीन और पाकिस्तान, एक साथ एक्टिव हो गए तो रिसोर्स स्ट्रेच होगा। और अगर ग्लोबल पावर ब्लॉक्स में टकराव बढ़ा तो भारत को कठिन चुनाव करने पड़ सकते हैं। फिर भी भारत ने ये रास्ता चुना है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, कंट्रोल का है। क्लाइमैक्स धीरे धीरे बन रहा है। हिमालय में जहां पहले सन्नाटा होता था, अब हर मूव मॉनिटर हो रहा है। हर पेट्रोलिंग पार्टी के पीछे एक भैरव यूनिट तैयार है। हर छोटी घुसपैठ
अब एक टेस्ट नहीं, एक ट्रिगर बन चुकी है। और यही बदलाव सबसे बड़ा है। अब गेम बदल चुका है। भारत अब इंतजार नहीं करेगा, भारत अब मौके बनाएगा। लंबे समय में इसका असर क्या होगा? चीन के लिए हर कदम महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए लो इंटेंसिटी वॉरफेयर अब उतना आसान नहीं रहेगा। और दुनिया के लिए भारत एक पैसिव प्लेयर नहीं, एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। जब हर मूव का जवाब तुरंत दिया जाएगा, तो क्या ये संतुलन बनाए रखेगा या एक दिन यही संतुलन टूट जाएगा? पर्दों के पीछे की असली कूटनीति भेदता ये है द कौटिल्य प्रोटोकॉल।